राधे राधे। नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई दबा देना बटन को, ठीक है। सब्सक्राइब को, ठीक है। हफ्ते को शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई। मतलब जो इसमें है ना अपना पार्टन वो वाली चीज़, ठीक है ना भाई। देखो भाई, मैंने है ना बाईसाइक्लो कंपाउंड डिस्कस करा दिया था ये, ठीक है। देखो भाई, है ना अपन ने ये डिस्कस कर लिया था बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। जिसमें हमारी दो साइकिल लिंक होती है वो वाली, ठीक है ना भाई। तो ये वाली चीज़ होगी, समझ गए ना, बाईसाइक्लो। तो ये वाली, ठीक है। तो इसके बाद मतलब है ना अपन है ना ये इसमें अपन ने ऐसे बैक साइकिलों में है ना, मतलब यहाँ मिड मेरी के साइड में अपना ऐसे अटैच होगा, ठीक है। बाई साइकिलों के मिड टाइप में ऐसे करके कुछ अटैच होगा, और ऐसे करके अपन क्या करेंगे, सेम और अपोजिट को निकालेंगे सिस ट्रांसफर। समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, तो इस तरीके से करना है आपको। क्लियर है बात? तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? सुनो 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 भाई, ठीक है। तो जैसे ये हमारा देखो जनरल, अब जनरल बात करेंगे, ठीक है। हमारी जो जनरल बात होगी ना भाई, है ना, नहीं वो बताऊँ मैं जनरल बात किधर होती है, समझ गए ना भाई। जनरल बात जो हमारी होती है ना, वो हमारी होती है यहाँ पे, ठीक है। इस वाली जगह पे, मिड वाली जगह पे अपन जनरल यहीं पे अपन बात करते हैं भाई कि बाई साइक्लो किधर होगा, और वो मतलब ऐसे वाले किधर होगा, ठीक है भाई। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ इसको, है ना, इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। जैसे है ना हमारा क्या है, सुनना ध्यान से, ठीक है भाई साहब। जैसे हमारा है ना इधर बाई साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। यह क्या है, हमारा बाई साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो भाई देखो सुनो, ध्यान से सुन लो भाई, है ना, ध्यान से सुन लो। यह एक स्ट्रक्चर था और यह हमारा दूसरा स्ट्रक्चर था भाई। ये दो स्ट्रक्चर थी ना यार। एक मैंने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, और एक मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जनरल है ना, जनरली जनरली वी विल चेक अपन जो इसको चेक करते हैं ना, वो अपन चेक करते हैं किसमें, वी विल चेक इन मिड। जो ये हमारा मिड है ना, मिड, ये हमारा मिड, इसमें अपन इसको बेटा चेक करते हैं मिड में हमारा सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन कर लेते हैं, समझ गए भाई? बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरी बात समझ गए ना यार। देखो यहाँ पे मिड में देखना है भाई अपन को, ठीक है। अब सुनो, अब इसके अगली वाली चीज़ है ना, वो सुनो, है ना भाई। मेरी बात समझ गए भाई। अब देखो सुनो, तो है ना मिड का आपको ये देखो, इसमें कोई ऐसे याद करने वाला नहीं है, इसको आप ऑटोमेटिक सोच लोगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई इतनी टेंशन की बात आती नहीं है। अब देखो इसके बाद का जो पार्ट है ना, वो देखो आप। इसके बाद का जो पार्ट है वह देखो, है ना, वो है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो उसमें क्या करना है ना भाई, सुनो। अब देखो सुनो, अब सुनो भाई, है ना। तो हमारा सिक्स्थ केस क्या है, हमारा ये है ना। अब देखो सुनो, है ना, अब अपन बात करें किसकी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसकी, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है भाई। तो अपन इसमें अब क्या करना है भाई, देखो सुनते जाओ, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, तो ध्यान से सुनो भाई, है ना। वो इसको याद करना पड़ेगा भाई, हेट्रो एटम में अपन क्या कहते हैं, सुनो। जो हमारी रिंग है ना, रिंग में अगर ध्यान सुनो, रिंग में अगर कार्बन के अलावा रिंग में अगर कार्बन के अलावा अलावा भाई साहब, है ना, अदर एटम हो। वो अदर एटम कौन कौन से, जनरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ गए भाई? बात समझ गए? नहीं मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग में अगर कार्बन के अलावा अदर एटम हो, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बता दिया मैंने।
मैंने बता दिया भाई यार। तो रिंग में है ना कार्बन के अलावा अगर अलग एटम होगा ना, तो वह एटम उसको अपन बोलते हैं भाई हेटेरो हेटेरो एटम। ठीक है भाई, ये आपको याद करना है। वो अदर एटम मैंने बता दिया है वो कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा नीचे करता हूँ पेज को, अब दिखेगा देखो अच्छे से। देखो वे जनरली क्या हो सकते हैं भाई, एक तो नाइट्रोजन और एक हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो सकता है जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो मैं वापस इस मतलब है ना, ये जो रिंग है ना, और एक और अगर अच्छे से लिखेंगे ना अपन, इसको लिखेंगे तो वो अपन लिखेंगे साइक्लिक। हमारी रिंग कैसी होगी, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग। ठीक है, जो हमारा साइकिल बन रहा होगा रिंग का कुछ भी है ना, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ये हमारी रिंग का साइकिल बन रहा होगा। ठीक है, तो साइक्लिक रिंग में अगर कार्बन के अलावा कुछ भी अदर एटम होंगे, कुछ भी अदर एटम होंगे, जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वह हमारा हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड होता है। देखो सुनो, हेटेरोसाइक्लिक क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, समझ गए भाई। तो ये होती है भाई कहानी। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है ना भाई। अब सुनो भाई ट्रिक, ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। ठीक है भाई, ये मैं बता रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक इसकी है, देखो सुनो। अपन इसमें लगा क्या, हेटेरो, हेटेरो, इसमें ओ आ रहा है, टी आ रहा है। अब सुन तो सुनो सही, इसमें हेटेरो में ओ आ रहा है, ओ से अपन क्या सोचेंगे, अदर देन। ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, कार्बन, तो बस कार्बन। तो अदर देन कार्बन, जो हमारा कार्बन से अलावा जो भी हमारे क्या होंगे, हमारे मतलब है ना, हेटेरो में बता तो रहा हूँ भाई साहब, अदर देन कार्बन जो भी होगा ना, कार्बन से जो एटम होंगे ना, अदर देन कार्बन एटम। ठीक है ना, अगर हमारे अदर देन कार्बन एटम होंगे तो वो हमारे क्या हो गया, हेटेरोसाइकिल। ठीक है, और वो जनरली क्या हो सकते हैं एटम, देखो पहली चीज़ इसका ये, पहली चीज़ इसकी ये, समझ गए भाई। तो बात समझ गए ना, हेटेरो में अदर देन जो हमारा कार्बन के एटम होगा वो। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। ठीक है, अब सुनो और बता रहा हूँ। एक एक तो ऐसे आप सोच रहे ना, हेटेरो में ओ आ रहा है तो इसलिए है ना भाई साहब, अदर देन कार्बन एटम। और सुनो, मतलब अदर, उससे अपन सोच रहे हैं ना अदर, मतलब अदर देन कार्बन। और देखो दूसरी वाली चीज़, वो जनरली एटम कौन सा है भाई साहब, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली जो हमारे अदर एटम है उसमें है ना, एक ऑक्सीजन तो मैंने मैच कराया, दूसरा आप नाइट्रोजन देखो सोच रहे हैं। ठीक है, तो जनरली, ठीक है भाई, जनरली वाला केस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, है ना। तो भाई समझ गए, समझ गए, मतलब ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये मतलब ओ से है ना, और दूसरा वर्ड जो अपना चीज़ है ना, वो है हमारा कौन सा, अदर देन कार्बन जो आइटम। ठीक है, तो ओ से हेट्रो का जो ओ है उससे दो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है भाई। ठीक है, इसकी यही सिंपल जगह था, ऐसे ही सोच लें। ठीक है भाई, ओके। अब इसमें से आपको अगर वर्ड निकालना भी है ना, वर्ड, तो वह वर्ड क्या, वह वर्ड क्या है वह सुनो इधर। ठीक है, तो वो वर्ड है हमारा ये ओ वाला वर्ड। ठीक है भाई, समझ गए। अब सुनो आगे, सुनो इसके बाद है ना, सुनो, अब ध्यान से सुनो है ना भाई, यहाँ तक समझ गए ना, इसके आगे बताना मैं आपको। ठीक है भाई, अब देखो सुन लेना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इसके जो बाद की जो नेक्स्ट चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ वो समझ गए ना, ये दोनों क्लियर हो गए। अब इसके आगे अपन को क्या पढ़ना है वो सुनो। देखो ये स्ट्रक्चर देख लो मस्त, ये देखो स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, समझ गए भाई। तो ये है भाई हमारा स्ट्रक्चर, समझ गए भाई। देख लो ना मस्त स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है और ये उसकी लोन पेयर है, नाइट्रोजन है और ये है उसकी क्या है, ये है उसकी लोन पेयर है, लोन पेयर है। नीचे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, नीचे हमारा क्या है भाई, हाइड्रोजन। ठीक है भाई, समझ गए। और ये बाकी दो जगह यहाँ पर हाइड्रोजन मस्त है, यहाँ भी तो हमारा हाइड्रोजन मस्त है, समझ गए। मतलब नहीं लगा वैसे हमारा हाइड्रोजन होता है इसका मतलब, आप जानते ही होगे। ठीक है, मैंने बता दिया था, ये दोनों हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन मस्त ही मस्त है। अब सुनो भाई, अब सुन लो भाई, सुन लो भाई, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, है ना। सुनो भाई, है ना, यहाँ पे है ना मैंने क्लोरीन, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन जो क्लोरीन कर लो। ठीक है, अब देखो सुन रहे हो, बात समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनो। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आप ये सोचने वाली बात है, देखो ज़्यादा इतनी वैसी वाली बात नहीं, पर मैं समझाऊँ, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर और नीचे OH और ये हमारा सब कुछ यहाँ पे जो भी चीज़, ठीक है। तो ये अपन X की तरह ट्रीट कर लेंगे और यह अपन Y की तरह ट्रीट कर लेंगे, समझ गए भाई। तो एक हमारा X की तरह ट्रीट कर सकते हैं अपन और दूसरा अपन Y की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समझ गए भाई। तो इस तरीके से अपन इनको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह X और यह क्या है भाई हमारा, यह Y की तरह, ठीक है भाई। ये देख लिए स्ट्रक्चर, ये मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। अब सुनो ना इधर, ठीक है भाई। अब देख रहे हो, इधर समझ रहे हो। अब देखो यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों अलग अलग हो गए। अब इसमें अपन को सिस ट्रांस बताना है, ठीक है। तो अब जैसे अपन इसमें सिस ट्रांस बताएंगे तो इसमें क्या बताएंगे, आराम से सोच लो भाई। H और H हमारे क्या है भाई, सब अपोजिट साइड है, ठीक है। तो अपन यही डिस्कस कर सकते हैं भाई, है ना। वही लोन पेयर और क्लोरीन में तो अपन कर डिस्कस भाई। देखो सुनो, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो ये अपन करेंगे डिस्कस, ठीक है। और लोन पेयर और जो हमारा क्या है और क्लोरीन है भाई, इसको तो अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनो भाई, है ना। इसको तो अपन क्या करेंगे भाई, डिस्कस नहीं करेंगे, कर डिस्कस। इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा भाई, ट्रांस। यह ट्रांस हो जाएगा, यह ट्रांस हो जाएगा। ये है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है, इसी के साइड में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। और हम सोच रहे, ठीक है। उससे ज़्यादा ध्यान रखना, नाइट्रोजन में लोन पेयर और ये हमारा OH, ठीक है। ये हमारा X की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये हमारा Y की तरह ट्रीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे में क्या था हमारा क्लोरीन था, ठीक है। तो ये हमारा Y और ये हमारा Z, समझ गए भाई। तो इस तरीके से अपन ने सोचा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, किसकी, नेक्स्ट चीज़ की, ठीक है भाई। अब सुनो, है ना। तो बात समझ रहे हैं ना यार, देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से सोचने वाली बात है भाई, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर को अपन X मान रहे हैं, ये अपन Y मान रहे हैं। अरे नहीं, ये NH है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनो भाई, है ना। यहाँ पे है ना NH है, ठीक है, NH, ठीक है। NOH नहीं है भाई, कहीं OH समझो, H है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये हमने X माना, ये हमने Y माना। फिर ये हमारा Z एक नया कंपाउंड, ये हमारा Y, दोनों अपोजिट साइड। तो ऐसे करके अपन ट्रांस निकाल लेंगे। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है भाई। तो ट्रिक इसमें कुछ नहीं, बस है ना, ट्रिक इसमें इतनी सी है, इसको याद करना बस, समझ गए। और बाकी ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इसको मैं है ना बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला सब कुछ हिस्सा हो गया, इसको लर्न करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, इसको आप क्या करो, इसको भाई लर्न करो डायरेक्टली भाई। इसको आप क्या करो भाई, याद करो भाई, ठीक है। ये चीज़ तो आपको डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ सही रहेगी, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे आपको देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपन इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे ना, वो नेक्स्ट चीज़ है हमारी क्या, देखो सुनो भाई, सुनो भाई, ना ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। वो हमारा क्या है, हमारा वह हमारा क्या है, वह हमारा मतलब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी डिस्कस होगा। अब देखो टर्फिनाइल कंपाउंड होता है ना, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन इसके बाद, ठीक है। अब सुनो, तो ये हमारी 7th चीज़ है हमारी क्या, ये हमारी क्या है, टर्फिनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से, ये सुन लेना भाई। देखो टर्फिनाइल कंपाउंड में क्या होता है भाई, ठीक है। अब देखो सुनो भाई ध्यान से ना, इसमें क्या होता है, ठीक है। टर्फिनाइल कंपाउंड में सबसे पहले इसका मतलब समझो क्या है। नाम से ही आप मतलब समझ सकते हो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है वैसे। इसका नाम है टर्फिनाइल। टर्फिनाइल से क्या होगा, देखो सुनो, ध्यान सुन लेना भाई, है ना। इसका नाम ही हमारा टर्फिनाइल है, तो अपन इसको करेंगे ना टर्फिनाइल से, ठीक है भाई। देखो क्या है, टर टर से हमारा 3 और फिनाइल से हमारा पीएच। जब हमारे 3 पीएच होंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्फिनाइल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, टर्फिनाइल कंपाउंड बोलेंगे, समझ गए भाई। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो टर्फिनाइल कंपाउंड में बता दिया किसको, इसको इसलिए बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया, टर्फिनाइल कंपाउंड हो गया है। क्या हो गया है भाई, टर्फिनाइल कंपाउंड हो गया है, ठीक है। टेंशन कोई बात नहीं है ना, आराम से, ठीक है। तो यही इसकी ट्रिक है भाई। देखो 3 फिनाइल होंगे तो उसमें होगा टर्फिनाइल, तो 3 फिनाइल ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें 3 फिनाइल ग्रुप होंगे, समझ गए, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, देखो सुनो, किसका,
बल्कि ग्रुप शॉट, ठीक है बता रहा हूँ मैं ना, सुनो समझ लो बात मेरी बात, 3-3 फिनाइल होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे हमारे 3 फिनाइल ग्रुप होंगे, ठीक है भाई सुनो है ना।